नमस्कार आदाब दोस्तों। द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। आज मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करूँगा, कोई चुनावी चर्चा नहीं करूँगा। आज बात उस शख्स की है जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी सिस्टम के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते, जिसने गरीब, मजलूम, सताए हुए लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं शहीद एडवोकेट शाहिद आज़मी की। जी हाँ दोस्तों, आज से 11 साल कबल आज ही के दिन 11 फरवरी 2010 को एडवोकेट शहीद शाहिद आज़मी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। वो था तो एक शख्स ऑर्डिनरी सा, लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जब लोग मुंबई ब्लास्ट, हर रोज हो रहे ब्लास्टों में एक चेहरा दिखता था मुसलमान का, एक चेहरा दिखता था किसी दाढ़ी वाला, किसी टोपी वाले का, पुलिस उठा लेती थी और जेल में डाल दिया करती थी बिना किसी सबूत के। ऐसी जिंदगियां जेल के काल कोठरियों में सड़ रही थी। तभी उस हीरो की एंट्री होती है और उसने सिस्टम के उस जहरीले पंजे को तोड़ कर रख दिया और अदालत को याद दिलाया उसका परम कथन कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट शाहिद आज़मी ने अपने वकालत के दौर में मुंबई में हुए ब्लास्ट, 26/11 हमले और मालेगांव जैसे ब्लास्ट में पुलिस द्वारा फंसाए गए करीब 17 बेगुनाह आरोपियों को जेल से रिहा करवाया, उनके लिए मुफ्त में वकालत की। उन्हें इस दौरान धमकियां मिलती रही जान से मारने की। शहीद एडवोकेट शाहिद आज़मी उन धमकियों से डरे नहीं और अपने जुनून में लगे रहे, इंसाफ के लिए आखिरी दम तक वो लड़ते रहे। लेकिन सवाल है कि आज उनका नाम लेने वाला कोई है? उस शख्स के लिए जिसने अपनी जिंदगी का एक लम्हा इंसाफ और जस्टिस के लिए कुर्बान कर दिया, क्या कभी हम कोई और शाहिद आज़मी बना पाएंगे? शहीद शाहिद आज़मी ने कहा था कि जो आप देख रहे हैं कि किसी भी बेगुनाह को उठाकर लॉकअप में डाल दिया जाता है, सालों रखा जाता है जेल में, दरअसल एक महामारी की तरह है। इस महामारी से लड़ने के लिए आपको एक शाहिद नहीं, बहुत सारे शाहिद की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बहुत सारे वकीलों की जरूरत पड़ेगी। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा किन किन बेगुनाहों को कहां से उठाकर पुलिस ले गई, सरकारी एजेंसियां ले गई। शाहिद आज़मी जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, ये बात उतनी ही सच है जितना कि कोई ये कह दे कि न्याय कभी भी कहीं से भी माना जा सकता है। जब तक इस देश में कोई एक भी शख्स सिस्टम को सताए हुए लोगों के लिए लड़ता रहेगा, जस्टिस के लिए लड़ता रहेगा, उसमें शाहिद आज़मी जिंदा रहेंगे। जब तक इस मुल्क में बराबरी, हक और नाइंसाफी के खिलाफ कोई एक शख्स भी खड़ा रहेगा, कोर्ट के कटघरे में, अदालत के कटघरे में इंसाफ के लिए चीखेगा, बोलेगा, तब तक उसमें शहीद एडवोकेट शाहिद आज़मी जिंदा रहेंगे। इस नाम को जिंदा अगर रखना है हमें, इस हीरो को अगर हमें जिंदा रखना है हमें, तो हमें कई सारे एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। हमारे आसपास नाइंसाफी जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें उन सताए हुए लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। शाहिद आज़मी कहते थे कि मरने और मारने वाला का कोई मजहब नहीं होता, मरता भी इंसान भी है और मारता भी इंसान ही। इंसानी जिंदगी को बचाने का जज्बा उनके अंदर जो था, वो शायद बहुत मुश्किल से लोगों में दिखता है।
उस पर जब आपके जान पर बनाई हो, आपके परिवार पर बनाई हो, उनके जान पर बनाई हो, तब भी वो लड़ते रहे आखिरी दम तक। सरकारी एजेंसियों द्वारा फंसाए गए बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों के लिए केसेस लड़ते रहे फ्री में। जमायत उलमा हिंद की तरफ से वो पैरवी करते रहे। लगातार धमकियों के बावजूद वो डिगे नहीं, और रवि पुजारी जैसा आतंकवादी के गुर्गों ने एक शाम 11 फरवरी 2010 को उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें 3 गोलियां मारी। मगर क्या वाकई हम आज जिंदा हैं उस इंसान के लिए जो इंसाफ के लिए जिंदा था, जो इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया? एक शहीद के चले जाने से क्या हम इस लड़ाई को रोक देंगे? शाहिद आदमी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जब हर एक इंसान किसी एक सताए हुए इंसान के लिए खड़ा होगा, उसके इंसाफ के लिए खड़ा होगा, उसके न्याय के लिए खड़ा होगा। शहीद आदमी ने कहा था कभी कि अगर मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी तो मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं मौत की आंखों में आंखें डालकर 100 बार मरना पसंद करूंगा, मगर झुकना नहीं, डरना नहीं। इस हीरो को हमें जिंदा रखना होगा अपने भीतर, अपने समाज के अंदर, ताकि कोई भी सरकारी सिस्टम, कोई भी सरकारी संस्थान किसी गरीब, किसी कमजोर तबके को फंसा न सके, उस पर जुल्म न कर सके, उसके अधिकार को छीन न ले। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।